दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। आज हम एक और शॉर्ट मेथड की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें हम जो हजार के आसपास की संख्याएं होंगी उनके स्क्वायर के बारे में बात करेंगे, हजार से बड़ी संख्याओं के स्क्वायर के बारे में, हजार से छोटी संख्याओं के बारे में और उनके आपके मल्टीप्लाई के बारे में भी या प्रोडक्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, वीडियो को एंड तक देखेंगे और देखिए कितने खतरनाक कैलकुलेशन आप 2-2 सेकंड या 5-5 सेकंड के अंतर्गत कर लेंगे। ठीक है, तो हजार के नजदीक दूसरी चीज मैंने वैदिक मैथ भाई रवि प्रकाश के नाम से आप प्ले लिस्ट देखेंगे, उसमें सारे शॉर्ट कंसेप्ट में आपके डालता जा रहा हूं, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी ताकि आपकी कैलकुलेशन खतरनाक हो सके। ठीक है, तो जैसे मैं कहूं कि मान लीजिएगा कि हजार के नजदीक किसी संख्या का स्क्वायर करना है, तो समझिए मान लीजिएगा 1003 का स्क्वायर करना। देखिए एक बार समझ ले, चुटकियों में निकाल लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, 1000 को क्या लिख सकते हैं हम, 1003 को हम लिख सकते हैं 1000 + 3 का होल स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें आप लोग, ये देखें 1003 1000 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 1003 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 3। तो 3 अधिक है तो 3 का स्क्वायर कितना आया, 9। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखनी है कि वही कंडीशन 100 वाला कर रहे थे, वही कंसेप्ट है सेम। तो आप ये देखें कि 1000 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। फिर मैं मिटाता हूं, समझे, बहुत खतरनाक तरीके से समझना है हमें। 1000 + 3 यही बात है। तो 1000 से कितना अधिक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। लेकिन 100 में कितने जीरो होते थे, 100 में आप देखेंगे 2 जीरो और 1000 में कितने, 1 2 3। तो यहां पर आपको 3 डिजिट बनाने, लेकिन मिला एक ही डिजिट है, तो बाकी के 2 जीरो क्या करेंगे, अपनी तरफ से लिखें। क्लियर है बात यानी। अब ये देखें 1000 से कितना अधिक था, 3। तो 1003 में ही 3 जोड़ दो, तो 1003 में 3 जोड़ दिए, कितने आए, 1006। ये क्या हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर। तो चुटकियों में पता कर लेंगे, फिर समझते हैं, एक बार फिर समझिए, मन में करना है। 1000 से कितना अधिक है, 3, तो 3 का स्क्वायर कितना आया, 9। लेकिन 1000 में कितने जीरो पा रहे हैं आप, 1 2 3, तो 3 डिजिट बनाने हैं इस वाले के, जितना अधिक है। लेकिन यहां पर हमें डिजिट कितने मिलना है, एक ही मिल रहा है डिजिट, तो 2 डिजिट हम लोग क्या करेंगे, अपनी तरफ से लिख देंगे। 1000 से 3 अधिक है, तो 3 और ऐड कर देंगे, 1003 और 3 कितना हो गया, 1006। ये क्या हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर। अगला आप मुझे बताओ, मैं लिख रहा हूं 1004 का स्क्वायर। 1004 का वर्ग बताइए। ठीक है, वैसे कैलकुलेशन करेंगे बहुत टाइम लगेगा, तो समझते हुए चलें। देखिए क्या समझना है, 1000 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो 4 का स्क्वायर कितना करोगे, 16। 4 का स्क्वायर कितना करोगे, 16। या चाहे तो एक स्टेप और बढ़ा ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1004, ठीक है, कितना अधिक है, 1004 1000 से कितना अधिक है, 4। ठीक है, तो 4 ही तो क्या करना है, जोड़ना है, और 4 जितना अधिक है उसका ही क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 1004 4 से कितना अधिक है, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। लेकिन 1000 में कितने जीरो, 3, 1 2 3, तो 3 डिजिट बनाने जो अधिक है उसके। तो लेकिन डिजिट हमें कितने मिले, 2 ही, तो एक डिजिट हम अपनी तरफ से लिख देंगे, क्या, 0। 1004 से 4 अधिक है, तो 1004 में 4 ही ऐड कर दो, कितना आया, 1008। ये क्या हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर। अगला आप मुझे बताएं, शायद समझ में आया होगा।
आप मुझे बताएं 1009 का स्क्वायर, 1009 का स्क्वायर निकाल लोगे, कैसे निकालोगे? 1000, अब डायरेक्ट कर रहे हैं, 1009 1000 से कितना अधिक है? 9, 9 का स्क्वायर कितना? 81। 1000 में 3 जीरो, तो आप देखेंगे 3 डिजिट बनाने, लेकिन डिजिट कितने मिले? 2, तो 1 जीरो अपनी तरफ से 3 डिजिट हो गए। 1009 से 1000 से 9 अधिक 9 ही और ऐड कर दो, जितना अधिक उतना ही ऐड करना। 1009 तो कितना आया? 1018। ये क्या हो गया आपका आंसर? ये क्या हो गया आपका आंसर? अगला पॉइंट आप मुझे बताएं। अगला बताइए, मैं लिख रहा हूं 1012, 1012 का स्क्वायर। 1012 में 1012, 1000 से कितना अधिक है? 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। कितने डिजिट मिल गए? 3। कितने मिलने चाहिए? 3 ही मिलने चाहिए। अब कुछ भी लगाने दो। ये 1012, 1000 से 12 अधिक है, तो 12 ही और ऐड कर दो। कितना आया? 1024। कितना आया? 1024। ठीक है, कितना आया? 1024। ये आपका क्या रहा? आंसर। अगला पॉइंट आप मुझे बताएं। आप मुझे बताइए 1017 का स्क्वायर। बड़ी आसानी के साथ निकाल लेंगे आप लोग। 1017, 1000 से कितना अधिक है? 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। 3 डिजिट पहले से ही मिल रहे हैं, कोई बढ़ाने घटाने की जरूरत नहीं। 1017, 1000 से कितना अधिक है? 17, तो 17 ही ऐड कर दो, जितना अधिक उतना ही ऐड। तो 1017 ऐड किया तो कितने पाए? 1034। कितना पाए? 1034। ये रहा आपका आंसर। ये क्या है आपका आंसर? आगे बढ़े और समझते हैं। आप मुझे बताएं, अब आप बिल्कुल सिंपल सा सवाल दे रहा हूं, 1015 का स्क्वायर। आप लोग मुझे बताएं, जल्दी निकालें, 2 सेकंड का टाइम, 2 सेकंड लगने भी नहीं चाहिए भाई साहब। 15 अधिक है, 15 का स्क्वायर 225। 3 डिजिट मिल गए, 1015 में 15 जोड़े, कितना आया? 1030। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो मनी मन में निकाल सकते हो, बहुत ही जल्दी आप यहां पर आंसर प्राप्त कर लोगे। मैं कुछ और दे रहा हूं, आप लोग मुझे बताएं। मैं दे रहा हूं, आप मुझे बताएं 1021 का स्क्वायर। आप मुझे बताएं 1025 का स्क्वायर। आप मुझे बताएं 1023 का स्क्वायर। आप मुझे बताएं 1026 का स्क्वायर। ठीक है, जल्दी बताएं, 2 मिनट के अंदर, सॉरी 2 सेकंड में आंसर निकाल। 1021, 21 अधिक है, 21 का स्क्वायर कितना? 441। 3 डिजिट मिल गए, 1021 में 21 जोड़ा, 1000 कितना आ गया? 42। 2 सेकंड के अंतर्गत आंसर। 25 का स्क्वायर कितना हुआ? 625। 1025 में 25 जोड़े, कितना आ गया? 1050। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, 1023, 23 का स्क्वायर अब आपको पता होना चाहिए, कितना होगा? 529। कितना अधिक है? 23। 1023 में जोड़े, कितना आ गया? 1046। ये रहा आपका आंसर। 1026, 26 का स्क्वायर कितना होता है? 567। 1026 में 26 जोड़े, कितना आ गया? 1052। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो 2 सेकंड भी आपको नहीं लगने वाले हैं और आप चुटकियों में अपने आंसर को पता कर लेंगे। ठीक है, अब ये कंडीशन ये थी कि ये 1000 से अधिक है। मैं ये कहूं कि 1000 से कम हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, समझते हैं अब लोग। ठीक है, अब 30, 35, 35 तक आप स्क्वायर ध्यान रख लीजिएगा, या 30 तक ध्यान रखने। बाकी के मैंने 50 के नियरेस्ट बता दिया, 100 के नियरेस्ट बता दिया, 200 के नियरेस्ट बता दिया, आपको 1000 के नियरेस्ट आज बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाइकेशन के मेथड बता दिए मैंने, 25 से 5 से 2 नंबर का, 2 डिजिट नंबर्स का, 3 डिजिट नंबर्स का, सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। और इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अब मैं ये कहूं, अभी तक हमें संख्याएं कैसी मिल रही थी? बड़ी। अब मैं कहूं छोटी संख्या मिल जाए, जैसे मिल जाए 998 का स्क्वायर। अब ये नियरेस्ट किसके है? 1000 की नियरेस्ट है। तो आप देखेंगे क्या इसे हम ये नहीं लिख सकते 1000 माइनस 2 का स्क्वायर? समझे पहले बात को, क्योंकि पहले समझना है, फिर स्पीड तो हम यूं ही चुटकी में बढ़ा लेंगे अपने। अब ये देखें कि 998 1000 से कितना कम है? 2। 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना आया? तो आप कहेंगे 4। जितना कम उसका स्क्वायर, वहां पर जितना अधिक उसका स्क्वायर, यहां पर जितना कम उसका स्क्वायर। 2 कम, 2 का स्क्वायर 4। लेकिन 1000 के नियरेस्ट है, 1000 के नियरेस्ट है,
तो हमें पता होना चाहिए यहाँ कितने जीरो मिल रहे हैं 3, लेकिन यहाँ डिजिट कितना मिल रहा है 1। 3 जीरो 3 डिजिट, 2 जीरो 2 डिजिट, 4 जीरो 4 डिजिट, इस प्रकार कंडीशन चलती है। तो ये अपने आप यहाँ क्या करेंगे 2 जीरो हमने क्या किए बढ़ा दिए। अब ये देखें कि 998 1000 से 2 कम है, तो इसमें से 2 और कम कर दो। 998 में से 2 और घटा दो तो कितना आया 996। ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। तो ऐसे ही मनी मन में निकाल सकते हो, बस शर्तें सारी क्लासें आप देखें, कैलकुलेशन इतनी खतरनाक बन जाएगी आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आप पॉइंट आप मुझे बताएं 996 का स्क्वायर कितना कम है। तो ये देखें ये 4 कम है, किससे 1000 से। ये मनी मन में ध्यान देना है आपको। 996 1000 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। कितने डिजिट मिल गए 2, लेकिन 1000 के नियरेस्ट है तो कितने डिजिट चाहिए 3। एक डिजिट हमने अपनी तरफ से लगा दिया 0। कितना कम था 1000 से 4, तो इसमें से 4 घटा दीजिए, कितना आया 992। इट इज योर आंसर। ये क्या आ गया आपका उत्तर। चुटकियों में निकाल लोगे आप लोग आंसर। इसे मैं हटा रहा हूं, अगला आप पॉइंट मुझे बताओ। अगला पॉइंट आप मुझे बताइए 995 का स्क्वायर, 993 का स्क्वायर, ये दोनों आप मुझे बताओ कैसे करोगे। समझो 995 1000 से कितना कम है 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर कितना आया 25। भाई साहब डिजिट कितने मिले 2 चाहिए हमें, कितने 3, 1 जीरो बढ़ा ली। 995 1000 से 5 कम है, तो 995 में से 5 कम कर दो, कितना आया 990। यही क्या है आपका आंसर, यही क्या है आपका आंसर। 993 1000 से कितना कम है 7। 993 1000 से कितना कम है 7। 7 का स्क्वायर कितना आया 49। भाई साहब 2 डिजिट मिलने चाहिए, कितने 3। 993 में से 7 घटा दो, कितना आ गया 986। ये क्या आ गया आपका आंसर, ये क्या आ गया आपका आंसर। यूं ही मनी मन में निकाल लोगे। आगे बढ़ते हैं। 989 का स्क्वायर। अब आप मुझे बताएं 987 का स्क्वायर, 983 का स्क्वायर, 985 का स्क्वायर। ये सारे स्क्वायर आपको बताने चुटकी निकालो। देखिए कितना कम, आप कहेंगे 11 कम। किससे 1000 से 989 कितना कम है 11। 11 का स्क्वायर कितना 121, कितना 121। दूसरी चीज आप क्या करेंगे 11 कम है तो इसमें से 11 घटा दें। 989 से 9 में से 1 गया 8 7 9, 978 121। ये रहा आपका, समझे या नहीं। 987 1000 से कितना कम है 13 कम है। 13 का स्क्वायर 169, कितने डिजिट मिल गए 3 मिलने भी चाहिए 3। और 987 में से 13 घटा दो, कितने आ जाएंगे 4 7 9, 974 169। ये रहा आपका आंसर। ये 1000 से कितना कम है तो आप कहेंगे 17। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। इसमें से 17 घटा दो, 13 में से 7 गए, कितने मिले 6। 7 में से 1 गया, कितना मिला 6। 966 289। ये आपका कितना कम है तो आप कहेंगे 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। मिलने चाहिए 3 डिजिट, तीनों मिल गए। 5 में से 15 कम है, 15 ही घटा दो। 5 में से 5 गए 0, 8 में से 1 गया 7, 970 225। ये गए आपके आंसर। मनी मन में निकाल सकते हो, कितनी भी खतरनाक कैलकुलेशन हो यूं चुटकियों में उड़ा लोगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ये था हमारा क्या, स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बात, ये थे हमारे स्क्वायर। अब मैं कहूं कि 1000 के नियरेस्ट मल्टीप्लाई जो है वो कैसे करें हम लोग, तो उसे एक बार और समझते हैं यहां पर। ठीक है, इसे मिटा रहा हूं। देखें, पहले 1000, अब मल्टीप्लाई की बात करेंगे। जैसे मैं कहूं 1003 मल्टीप्लाई बाई 1005, आपस में क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई। देखिए, एक बात और कहना चाहूंगा कि यहां पर संख्याएं हमें एग्जाम में जो लिखी मिलेंगी वो या हम सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार लिखी मिलेंगी, 1003 मल्टीप्लाई बाई 1005, इस प्रकार मिलेंगी। तो दोनों तरीके से बता देता हूं कि किसी भी तरीके से आ जाए ताकि आप समझ सकें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है एग्जाम में जल्दी से सवाल को तोड़ना। ठीक है, ये देखें 1003 1000 से कितना अधिक है, तो आप कहोगे भाई साहब 3 अधिक है। 1005 1000 से कितना अधिक है, तो आप कहोगे 5 अधिक है। कितना अधिक है, 5। कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, या तो 1005 में 3 ऐड कर दो, या 1003 में ये 5 ऐड कर दो। दोनों ही कंडीशन में 1005 में 3 जोड़ करोगे तो कितना आएगा, 1008 ही आएगा। दूसरी बात समझनी है कि ये संख्या है, समझ, 1003 में 5 जोड़ दो फिर भी 1008, 1005 में 3 जोड़ दो फिर भी 1008, कोई एक उठा लेनी है कंडीशन। अब ये देखें 1000 के नियरेस्ट है तो कितने जीरो होते हैं, 3, तो 3 जीरो बना लो, 1 2 3 जीरो लगा। 5 का गुणा 3 में कर दो, प्लस का गुणा प्लस में किए प्लस, 5 का गुणा 3 में किए कितना पाए, 5 15, कितना पाए, 5 15, 5 1 0 8 0 0 1, ये रहा आपका आंसर। चाहे लगा लो कैलकुलेटर। ठीक है, कुछ भी कर लो भाई साहब, चुटकी में सवाल निकाल लोगे, मात्र 2-3 सेकंड में सवाल को उड़ा दोगे। 2 सेकंड ही लगेंगे अगर मैं कहूं तो। ठीक है, दूसरी कंडीशन, यहां पर अगर डाउट में फंस रहे हो तो एक बार फिर समझ भाई साहब, 1005 में 3 जोड़े कितने आए, 1008। 5 का गुणा 3 में किया कितना आया, 15। अब एक बात समझनी है, 1000 के नियरेस्ट है तो जब गुणा करोगे जितने अधिक हैं आपस में, वहां 3 डिजिट लाने, यहां पर 2 डिजिट बने, तो हमें 1 डिजिट अपनी ओर से लगा लीजिएगा और आसान भाषा में आप लोग समझ गए। भाई साहब, अगर सवाल इस तरह एग्जाम में लिखे मिले तो ऐसे लिखोगे, टाइम लग जाएगा और हमारे पास लिखने का टाइम है नहीं। तो ये देखें 1003 कितना अधिक है, तो आप कहोगे 1000 से 3। भाई साहब 1005 1000 से कितना अधिक है, तो कहोगे 5। भाई साहब पहले इनका गुणा कर लो, 3 का गुणा 5 में कर लो, कितना आया, तो 5 15। भाई साहब 1000 के नियरेस्ट है तो 3 डिजिट चाहिए, डिजिट कितने मिले, 2, 1 डिजिट अपनी तरफ से लगा दिया। चाहे तो 1003 में 5 जोड़ दो, चाहे 1005 में 3 जोड़ दो, आंसर कितना आ जाएगा, 1008। कितना आ जाएगा, 1008। ये रहा आपका आंसर। तो कोई भी कंडीशन हो, कैसी भी कंडीशन में लिखा हो सवाल, यूं चुटकियों में आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ सवालों पर और आगे। अब इसी प्रकार लिख के दे रहे हैं ताकि हमें लोगों को दिक्कत ना। देखिए 1007 मल्टीप्लाई बाई 1009, क्या करोगे, कुछ ना करो। 1000 से कितना अधिक है, 7, और 1009 कितना अधिक है, 9। इन दोनों का आपस में गुणा करो, 7 63। भाई साहब 1000 के नजदीक है तो 3 डिजिट मिलने चाहिए, कितने डिजिट मिले, 2, 1 डिजिट अपनी तरफ से लगा लिया, 0। चाहे तो 1007 में 9 जोड़ दो, चाहे 1009 में 7 जोड़ दो, दोनों ही कंडीशन में आंसर आएगा 1016 063। 1016 063। अगली बात समझे, अगली बात में कह रहा हूं 1015 मल्टीप्लाई बाई 1000 मान लीजिएगा 12। इस प्रकार की कंडीशन आ जाए। ठीक है, मैंने बताया है आपको भाई साहब कितना अधिक है, तो आप कहोगे ये 15। कितना अधिक है, ये 1000 से 12।
भाई साहब मैंने कंडीशन बताई है गुणा करने की, 15 गुणा 12 का गुणा करोगे 15 दाई 150, 15 दूनी 30, 150 और 30 कितना है 180। कितने डिजिट मिल गए 3, और 1000 के नियरेस्ट है तो कितने मिलने चाहिए 3 ही मिलने चाहिए। भाई साहब चाहे 1015 में 12 जोड़ दो, 1015 में या 1012 में 15 जोड़ दो, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में जोड़ोगे तो कितना पाओगे 1027 180। ये रहा आपका आंसर। तो मन ही मन में निकाल सकते हो, कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हो। अगला आप मुझे बताओ, मैं कह रहा हूं 1023 गुणा 1025, इनका गुणा कैसे करोगे? देखिए अब वो यहां पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1023 से कितना देखा 23, 1025 से कितना देखा 25। अब वो 23 गुणा 25 करने में दिक्कत आ रही होगी, तो मैंने वैदिक मैथ में वीडियो बना के डाली है कि कैसे गुणा करें। 23 और 25 दोनों कैसी संख्या है, ऑड नंबर है। 23 और 25 के बीच में छोटी संख्या, 23 और 25 के बीच में कौन सी संख्या आ रही है 24। 24 का स्क्वायर कितना पाओगे, 24 का स्क्वायर पाओगे 576। 576 में से एक घटा दो, कितना आ जाएगा 575। कितना आ गया 575। तरीके सारे देखने 575। 1023 में क्या करो 25 जोड़ दो, या 1025 में कितना जोड़ दो 23, कितना आ जाएगा 1048। कितना आ जाएगा 1048। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो मन ये ध्यान रखना है, ये दोनों ऑड नंबर बन गए। ऑड नंबर का मैंने तरीका बताया होगा। 23 और 25 के बीच में कौन सी संख्या आ गई 24। 24 का स्क्वायर -1, 24 का स्क्वायर 576। 576 में से एक घटाया 575, 1048 के आ गया आंसर। एक और बताएं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली संख्या बताइएगा 1026 गुणा 1028। ठीक है, 1026 गुणा 1028। अब 1026 कितना देगा तो आप कहोगे 26। 1028 कितना देगा तो आप कहोगे 28। 26 और 28 का गुणा कैसे करें, दोनों कैसे नंबर मिलेगा इवन। 26 और 28 के बीच में संख्या कौन सी मिल रही है 27। 27 का स्क्वायर कितना होता है तो आप कहोगे 729, और 729 में से एक घटा दोगे तो कितना आएगा 729 में से एक घटा दोगे तो 700 आपका 28। 1026 में 28 जोड़ दो, 8 और 6 कितना 14, हाथ से लगी 1 2 2 4 और 1 5, यानी 1054। ये रहा आपका। तो मन ही मन में उड़ा सकते हो सवालों को, बस शर्तें आपको ध्यान रखना है। सारे कंसेप्ट पढ़े हैं, सारे तरीके पढ़े हैं, तो कोई भी आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक ये कंडीशन क्या थी, ये बड़ी संख्याएं थी 1000 से। अब मैं कहूं 1000 से छोटी संख्या हो तो कैसे करोगे, तो आप जैसे मैं लिख दे रहा हूं 998 मल्टीप्लाई बाई 996। इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करोगे, या दूसरी कंडीशन में हमें सवाल एग्जाम में लिखा मिलेगा 998 मल्टीप्लाई बाई 996। इस प्रकार लिखा मिल सकता है। ज्यादातर मुझे लग रहा है कि ज्यादातर इसी प्रकार लिखा मिलेगा, लेकिन समझ दो 998 1000 से कितना कम है 2, तो 2 लिख दूं। 996 1000 से कितना कम है तो 4 4। या तो 996 में से 2 घटा दो, या 998 में से 4 घटा दो। दोनों कंडीशन में आंसर आना है 994। कितना आना है 994। अब ये 1000 के नजदीक है तो कितने जीरो 3 जीरो। माइनस का गुणा माइनस में करोगे कितना पाओगे प्लस। 4 का गुणा 2 में करोगे कितना पाओगे 8, और भाई साहब ले आओगे आंसर 80049 994,008। ये रहा आपका आंसर। समझ में आएगा। वहां पर अधिक होता था तो प्लस प्लस, यहां पर कम है तो माइनस, वहां पर प्लस होता था तो जोड़ते थे, यहां कम है तो घटा दो। 3 जीरो वहां पर 3 जीरो यहां पर। 4 का गुणा 2 में 8, माइनस का गुणा माइनस में प्लस। या मैं कहूं इस सवाल इस प्रकार लिखा मिलेगा तो कितना 998 1000 से 2 कम, 996 2000 1000 से कितना कम 4 कम। भाई साहब इन दोनों का गुणा करो आपस में। 2 का गुणा 4 में किया कितना पाओगे 8, माइनस का गुणा माइनस में किया प्लस पाओगे।
ठीक है, कितना पाओगे प्लस। देखिए यहां पर एक दिक्कत ये आएगी आपके सामने, या मैं कहूं अभी कोई दिक्कत नहीं है, कितने जीरो आएंगे, 3 अंक आने चाहिए, तो अंक कितना, एक अपनी तरफ से। 998 में से 4 घटा दो या 996 में से 2, कितना आएगा 914, कितना आएगा 914, कितना आएगा 914। या एक और बात समझाता हूं, क्योंकि अगली कंडीशन हमें इस प्रकार की समझनी है। 998 में से 4 गए, कितने मिले 996, 3 जीरो। भाई साहब 2 का गुणा 4 में किया कितना 8, माइनस का गुणा माइनस में किया प्लस जोड़ दो 8 0 0 6 9 9, कितना आया 99 608। आगे बढ़ते, अगला बात, अगली पॉइंट आप मुझे मैं लिख रहा हूं 995 मल्टीप्लाई बाई 99। कैसे करोगे, देखो कितना कम है तो आप कहोगे ये 5 कम है, सॉरी 5 कम है तो -5, ये कितना कम है -9 कम है तो -9, ठीक है। या तो 995 से इसे घटा दो या 991 में से 5 को घटा दो, कितना आएगा, तो आप कहेंगे कितना आएगा 986। भाई साहब 1000 के नजदीक है तो कितने जीरो, 3 जीरो, माइनस का गुणा माइनस में किया कितना प्लस, 5 का गुणा 9 में किया पने 45, जोड़ दीजिएगा 5 4 0 6 8 9, ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। तो चुटकियों में सवालों को सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आप मुझे बताएं, मैं लिख रहा हूं 988 मल्टीप्लाई बाई 996। अरे कोई संख्या हो मगर 1000 के नियरेस्ट हो, कैसे निकाल लोगे, कितना कम है 12, कितना कम है 4, 988 में से 4 घटा दो या 996 से 12, एक ही घटाना है, 988 में से 4 गए कितना आया 984, 1000 के नियरेस्ट है तो 3 जीरो, 12 चौके 48, माइनस का गुणा माइनस में किया प्लस, जोड़ दो 8 4 0 4 8 9, ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और बताए फिर हम लोग एक टाइप और बचा इसमें छोटा सा, उसे और समझे। एक सवाल आप सभी लोग मुझे बताएं, 998 मल्टीप्लाई बाई 988 कैसे करोगे, समझो एक बार, सभी लोग आंसर निकालें इसका। कितना कम है तो आप कहेंगे 2 कम है, कितना कम है तो आप कहेंगे 12, 998 से 12 घटा दो या 988 में से 2, आंसर दोनों ही कंडीशन में कितना आएगा 986, 3 जीरो, माइनस माइनस कितना प्लस, 2 गुणा 12 कितना 24, भाई साहब 2 4 0 6 8 9, ये रहा आपका आंसर। अब मैं अगर एक बात कहूं क्या, अब हमने ये 2 कंडीशन पढ़ ली कि मल्टीप्लाई अगर 1000 से दोनों संख्याएं बड़ी हो या 1000 से छोटी। अब मैं कह रहा हूं एक 1000 से बड़ी हो और एक 1000 से छोटी हो, तो फिर क्या करें, जैसे मैं लिख रहा हूं 1003 मल्टीप्लाई बाई 996, इनका गुणा करना है तो क्या करोगे, 1003 गुणा 996, इनका गुणा करोगे तो कैसे, कुछ नहीं करना, वही चीजें, 1000 3000 से कितना अधिक है 3, 996 1000 से कितना कम है 4, या तो 996 में 3 जोड़ दो या 1000 में 3 में से 4 घटा दो। भाई साहब दोनों कंडीशन में आंसर आएगा आपका 999, आंसर कितना आएगा 999। 996 में 3 जोड़ा 999, किसके नजदीक है 1000 तो 3 जीरो, माइनस का गुणा प्लस में किया तो माइनस, 4 का गुणा 3 में किया तो कितना पाओगे 12, घटा दीजिए। अब घटाना है, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 1 गया कितना 8, यहां पर कितना बचा 9 और यहां पर कितना बचा 8, यहां पर कितना बचा 9, यहां पर कितना बचा 9, 99 8 9 8 8। या इस प्रकार कंडीशन में लिखा मिलेगा तो कितना अधिक है 3, कितनी अधिक है 1000 से 4, ये 3 अधिक है ये 4 कम है, तो आप क्या करें, या तो इसमें से इसे घटा दें या इसमें से 1000 3 में से 4 घटाओगे कितना मिलेगा 999, 100 के 1000 के नजदीक है तो 3 जीरो, प्लस का गुणा माइनस में किया माइनस, 3 का गुणा 4 में किया 12 और यहां पर घटा दिया, 10 में से 2 गए कितने मिले 8, यहां पर भी 8, यहां पर भी
यहाँ पर कितने मिले 9, यहाँ पर कितने मिले 8, 99, 8 9 88। ठीक है, तो चुटकियों में आंसर निकाल लेंगे, कितनी भी खतरनाक कैलकुलेशन हो। एक सवाल और आप मुझे बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सवाल होता है, मैं लिख रहा हूं 1007 मल्टीप्लाई बाई 993, 7 ही कम 7 ही अधिक। कैसे करोगे? कितना अधिक है? 7। कितना कम है? 7। 1007 में से 7 घटा दो, कितना पाए? 1000। भाई साहब 3 0। 7 का गुणा 7 में किया 49, प्लस का गुणा माइनस में किया माइनस। भाई साहब घटा दो, 10 में से 9 गए 1, 10 में से 9 गए 1 और 9 में से 4 गए, कितना मिला? 5। यहां पर कितना रह गया? 9 9 और 10 में से 1 हासिल ले लिया। एक और बताएं, अगला पॉइंट आप मुझे बताएं। जैसे मैं लिख रहा हूं 1009 मल्टीप्लाई बाई 998, कैसे करो? ये 1000 से कितना अधिक है तो आप कहोगे 9, ये 1000 से कितना कम है तो आप कहोगे 2। या तो इसमें से इसे घटा दें या इसमें से ये जोड़ दें। 1000 9 में से 2 गए, कितने पाए? 1000। 1000 के नजदीक है तो कितने 0? 3 0। प्लस का गुणा माइनस में किया तो माइनस, 9 का गुणा 2 में किया तो 9 दूनी 8। भाई साहब या तो मैं कहूं सीधा आप यहां 10 में से 8 घटाएंगे, कितना मिलेगा? 2। 9 में से 1 घटाएंगे, कितना मिलेगा? 8। यहां पर भी कितना? 9। यहां पर भी कितना? 6। यहां पर कितना? 0 0 1। ये रहा आपका आंसर। तो इस प्रकार आप अपने कैलकुलेशन को खतरनाक कर सकते हैं। तो आज की क्लास में केवल 1000 के नियरेस्ट रखेंगे। कल मिलते हैं एक और बेहतर कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिएगा। अगर कोई दिक्कत दे रहा हो टॉपिक तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कोई समझने में प्रॉब्लम हो तो आप या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आरपी सक्सेस एकेडमी टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं एक बेहतर क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।